नमस्कार दर्शकों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप ही के अपने पसंदीदा कार्यक्रम ज्ञानोदय संतोष दीदी के संग। दर्शकों, आज जिस विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं वो विषय बड़ा रोचक है और वो है तोता ज्ञान। आपने ज्ञान तो बहुत सुने होंगे, लेकिन कई बार हम आम भाषा में कह देते हैं कि ये तो तोता ज्ञानी है। लेकिन क्या है तोता ज्ञान और कौन होता है तोता ज्ञानी? आज इसी रोचक विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। और इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे बीच में हर बार की तरह मौजूद है आदरणीय संतोष दीदी जी। दीदी जी ब्रह्मा कुमारीज के ज्वाइंट चीफ भी हैं। दीदी जी, आज का इस एपिसोड में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। ओम शांति। ओम शांति। दीदी, आज का ये विषय है तोता ज्ञान। ज्ञान तो बहुत तरीके के बताए गए हैं कि ज्ञान गुण भी जो होते हैं वो एक तरह से हमारा धन है, ज्ञान भी एक धन है। तो इस तरीके से वैरायटी है ज्ञान की भी, साइंस को भी विज्ञान कहा गया है, ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं। लेकिन ये तोता ज्ञान क्या चीज़ होती है? तोता ज्ञान क्या होता है? आपको मालूम नहीं है तोते का? तोते की कहानी बताते हैं ना, वो खुद नल पर बैठा था और क्या कहता था, गंगाराम नल पर नहीं बैठना उसको सिखा दिया था, जी, पर वो फिर नल के ऊपर बैठ के ये बात बोलता था। तो आज हम देखते हैं सारे समाज के अंदर कितने विद्वान हैं, कितनी कथाएं चलती है, गली गली में मंदिर है, कीर्तन है, व्याख्यान मालाएं चलती हैं, प्रवचन चलते हैं, पोथे के पोथे कितने पढ़े जाते हैं और लोग बहुत बड़ी-बड़ी संख्या में सुनते हैं जी, जाकर के। जी, परंतु फिर भी हम देख रहे हैं कि दिन प्रतिदिन मनुष्यों के अंदर दुख और अशांति बढ़ती जा रही। अभी जो बैठ कर के औरों को व्याख्यान देते हैं, औरों को जो समझाते हैं, बड़ी-बड़ी बातें करते हैं, विषय विकार छोड़ना चाहिए, ये करना चाहिए। और फिर सारा प्रवचन होने के बाद लास्ट में ये भी बोल देते हैं कि विकारों को छोड़ना ये बहुत कठिन है। जी, अभी एक तरफ कहेंगे इनको छोड़ना चाहिए, दूसरी तरफ कहेंगे ये बहुत कठिन। अरे घर गृहस्थ में रह के पवित्र बनना तो इम्पॉसिबल है। जी, तो अभी जब सुनाने वाले ही ऐसा सुनाएंगे, तो सुनने वाले क्या कहेंगे? हुँ, तो इसीलिए सिर्फ सुनने और सुनाने तक ही है। प्रैक्टिकल लाइफ में न होने के कारण दुख और अशांति। इसके लिए रविंद्रनाथ टैगोर ने बोला, अपनी गीतांजलि उनकी जो थी किताब, उसमें उन्होंने बताया कि मैं जिस समय भगवान को प्रार्थना करता हूँ कि भगवान तू मेरा कल्याण कर, प्रार्थना करने के समय में अंदर में बहुत कांपता हूँ कि कहाँ मेरी ये अर्जियों स्वीकार नहीं कर लेवे, क्योंकि वो कल्याण करेगा मना मेरे को लेके जाएगा। जी, तो आज जो भी मनुष्य मात्र है, जो भगवान से रोज प्रार्थना करते हमको मुक्ति दो, जीवन मुक्ति दो, उनको मालूम है मुक्ति, जीवन मुक्ति माना शरीर तो छोड़ना पड़ेगा। हुँ, तो मरने के नाम से तो थर-थर काँपते हैं जी, और एक तरफ भगवान को कहते हैं मुक्ति दो और जीवन मुक्ति भी दो। और रोज मंदिरों में जा कर के प्रार्थना करते, विषय विकारों मिटाओ पापरो देवा। ये विषय विकार बहुत दुख देने वाले, अशांति हुँ, करने वाले हैं, परंतु फिर विषय विकारों में ही गिरते रहते जी, हैं। जी, जी। तो इसको कौन-सा ज्ञान कहेंगे? तोता ज्ञानी कहेंगे। तोता ज्ञान ही कह सकते हैं हुँ, ना, और तो कोई ज्ञान नहीं कह सकते हैं। मतलब बोलते कुछ और है और करते कुछ और करते हैं। कुछ और जी, है। जी, जी। वसुदेव कुटुम्बकम की बातें करते हैं, पर भाई-भाई एक घर में नहीं रह सकते हैं, हुँ, तो वसुदेव कुटुम्बकम का उपदेश देने से क्या फ़ायदा है? जी। क्योंकि हमारे पास क्या है, छोटे बच्चे भी बड़े एकदम उपदेश देने में बहुत होशियार हैं। जी, छोटेपन में ही जैसा उनको घुट्टी पिलाई जाती है उपदेश, जी। औरों को बहुत बैठ के सिखाते हैं। आप देखते होंगे ना आजकल छोटे बच्चों का हाँ, कितना जी, है। टीवी चैनल्स पे हाँ, बहुत बच्चे आने बहुत लगे बच्चे हैं, आ गए हैं। उपदेश दे रहे तो हैं ये वो। क्या है, तोता ज्ञानी तो है ना, उन जी, जी, बेचारों को जी। मालूम भी नहीं होता है ये कुछ। दीदी, कमाल की बात तो ये है कि इतने सारे आजकल हम ज्ञान सुन रहे हैं चैनल्स पे, चाहे छोटे हैं, बड़े हैं, सब दे रहे हैं। लेकिन हम देख रहे हैं कि
आध्यात्मिकता का, नैतिकता का डे बाय डे पतन होता जा रहा पतन है, होता ऐसा जा रहा है। क्यों हो रहा है? तो पहले ये तोता ज्ञान तो देखते हैं, जी। तो इसकी एक बात याद आती है कि एक सज्जन था, वो अपने मित्र के घर में गया। मित्र के घर में गया तो क्या हुआ कि वहाँ पर एक सोनेरी पिंजरा था, उसमें तोता बैठा हुआ था, बड़ा अच्छा तोता था और उसकी प्रिय चीज़ें खा रहा था बैठ कर के, उसको जो अच्छा लगता है उसको दिया हुआ था, खा रहा था। एक तरफ खा रहा था और बोलता भी जा रहा था, मुक्ति दो, मुक्ति दो, मुक्ति दो। तो ये जाके बैठा, कोई नहीं था वहाँ, वो जो सज्जन, वो जो वहाँ का जो मालिक था वो अंदर था, ये अकेला बैठा। ये सुन कर के इसको बड़ा तरस पड़ा तोते के ऊपर कि बेचारा ये मुक्ति माँग रहा है और इसको अंदर बंद करके रखा हुआ है। तो इसने क्या किया, उसका दरवाज़ा खोल दिया, पिंजरे का, मालिक आने के पहले दरवाज़ा खोल दिया। परंतु वो निकला नहीं अंदर से, बोलता ही रहा, मुक्ति दो, खाता भी रहा और बोलता भी रहा। तो इसने समझा, सज्जन ने ये शायद समझा नहीं है बाहर निकलने का, उसने ज़बरदस्ती उसको निकाल के आकाश में उड़ा दिया। वो उड़ा नहीं, वो वापस आकर के पिंजरे की सीखें पकड़ के उस पर बैठ गया और वापस बोलने लगा कि मुक्ति दो, मुक्ति दो, मुक्ति दो। जी। तो इतने में उसका मालिक भी आ गया और आया और वो हँसने लगा मालिक। बोला, भाई आपने तो इसको मुक्ति दिया, पर ये जो मुक्ति माँग रहा है ये दिल से नहीं माँग रहा है। इसको सिखाया हुआ है इसलिए ये ऐसा कह रहा है। जी। तो ये है तोता ज्ञान। आज एक तरफ कहेंगे कि विषय विकार ये दुःख देते हैं, इनको छोड़ना है, भगवान हमको छुड़ाओ, भगवान हमको बंधनों से छुड़ाओ। और दूसरी तरफ जैसा उसने पिंजरे को पकड़ के रखा हुआ था ना, तो वैसा ये विषय विकारों को पकड़ के रखेगा। तो इसको तोता ज्ञान ही कहना चाहिए, और क्या कहना चाहिए। माना हम दूसरों को मान लो शिक्षा दे रहे हैं कि झूठ नहीं बोलना चाहिए और खुद ही बोले जा रहे हैं। हम हाँ, बच्चों को बोल सिखाते हैं कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए, और वो हम उसके विपरीत हम वो खुद कर रहे हैं। तो तोता ज्ञान ही हो गया ना। बिल्कुल, बिल्कुल। तो अनुभूति तो कुछ हुई नहीं ना। जी। तो ये जो भी कथाएं सुनते हैं, कहानियां सुनते हैं, भक्ति करते हैं इतनी, परंतु अशांति क्यों बढ़ती जा रही है? क्योंकि उसको प्रैक्टिकल में नहीं लाते। जब ये सुनते तभी बड़ा अच्छा लगता है कि बहुत अच्छा सुनाया, गुरुजी ने बड़ी अच्छी कथा किया। जी। सुनने वाले समझते हैं सुनाने वालों के लिए, सुनाने वाले समझते हैं सुनने वालों के लिए। जी। तो ना वो धारण करते ना वो धारण करते। इसके लिए आध्यात्मिक ज्ञान की आवश्यकता होती है, इसके लिए अनुभूति की आवश्यकता होती है। जब तक अनुभूति जीवन में नहीं होगी तब तक आपके अंदर परिवर्तन नहीं आएगा। तो परमात्मा आकर के जो हमें ज्ञान देता है, जिस ज्ञान से हमारे को अनुभव होता है कि हम कौन है, कहाँ से आए हैं, इसकी जैसे जैसे हम अनुभूति करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो हमारे जीवन में परिवर्तन आता है। अगर हमारे को दुख और अशांति से मुक्त होना है तो उसके लिए हमारे को हमारे विचारों को पवित्र बनाने की आवश्यकता है। अभी एक तरफ कहेंगे तुम विचारों को पवित्र बनाओ, दूसरी तरफ कहेंगे ये हो ही नहीं सकता है, तो कौन बनाएगा ये बताओ। जी, जी। परंतु परमात्मा हमें ये सिखाता है कि तुम अपने विचारों को पवित्र बनाओ, तो देखो तुम्हारे जीवन में कैसे शांति, क्योंकि पवित्रता ये सुख और शांति की जननी है। तो उसको तुम ग्रहण करो। तो जितना जितना हम जो भी सुनते हैं, अच्छी बातें जो सुनते हैं, उन बातों को हमारे को ग्रहण करना चाहिए, उन बातों की हमको अनुभूति करनी चाहिए, और वो जो बातें हैं वो घड़ी-घड़ी हमको अंदर में रिवाइज़ करनी चाहिए। जी, जी, जी। जब घड़ी-घड़ी हम रिवाइज़ करते हैं ना, तो हमारे अंदर रियलाइज़ करने की शक्ति आती है, महसूसता की शक्ति आती है, और उस महसूसता की शक्ति से हमारे जीवन का परिवर्तन होता है। जी, जी, जी। जब तक आप रिवाइज नहीं करेंगे तो आपके अंदर वो महसूसता आएगी नहीं, और महसूसता नहीं आएगी तो हम अपने को परिवर्तन कैसा कर सकेंगे। जी। तो आध्यात्मिक ज्ञान ये महसूसता कराता है। दीदी, सुनाना तो बड़ा आसान है, लेकिन धारण करना लोगों को बड़ा कठिन लगता है आज के टाइम में। कठिन लगता है क्योंकि उसकी विधि नहीं बताते हैं ना, हुँ। कि हम जो भी सुना रहे हैं
उसको प्रैक्टिकल ज्यादा नहीं परंतु थोड़ा थोड़ा भी करना अगर चालू करेंगे तो जीवन चेंज होता जाएगा ना। अगर जी चालू ही नहीं करेंगे, हम उसको लाएंगे नहीं, हम समझते सुन के बहुत अच्छा हो गया, हमारा 1 घंटा बड़ा अच्छा हो गया, हमने बहुत प्रवचन सुन लिया। अरे सुना तो सही पर उसको अपनाया कितना? जी एक कान से सुना दूसरे कान से निकाल दिया, जी तो फायदा कुछ नहीं होता है। जी फिर वही विषय विकार मिटाओ पाप रो देवा, हम विषय विकारों में जाते रहे और देवा हरता रहे, यही धंधा करता रहे देवा। जी। ऐसा कैसा हो? तो दीदी तोता ज्ञान तो एक तरह से एक प्रकार का बोझ ही हो गया। बोझ ही हो गया। आज देखो गधा है, गधे के ऊपर अगर 1 मन आप शक्कर का बोरा रख दो, उसको कोई लेना देना नहीं है बेचारे को शक्कर से। बोझ उसके लिए तो बोझ ही हो जाता है ना। तो आज ये जो इतना ज्ञान है, तो ये तो जैसा कि बोरा रख दिया इतना ज्ञान का, परंतु वो बोझ हो गया ना। ये बोलना एक और करना दूसरा, हम्म, ये विसंगति आ गई ना। जी बोलने में और करने में फर्क हो गया। जो बोले वो करे, तभी सामने वाले भी उसको फॉलो करें। तो आज ये जो पाखंड देख करके, ये स्थितियां देख करके लोगों का भगवान पर से विश्वास उड़ रहा, बिल्कुल। श्रद्धा तो टूट रही है पर विश्वास ही उड़ रहा है कि ऐसा कैसा हो सकता है। जी तो ये तो सेवा नहीं हुई, उल्टा क्या हो गया? उल्टा ये तो हमने उसका नुकसान कर दिया सामने जी जी वाले। तो इसीलिए परमात्मा हम बच्चों को यही सिखाते हैं कि तुम जो बोलते हो वो करके बताओ। हम्म, जैसा कर्म हम करेंगे हमको देख करके और करेंगे। तुम जैसा बोलेगे वैसा दूसरे नहीं करेंगे। जी बिल्कुल। बोलने से कोई करने वाला नहीं है। जैसा हम बोलेंगे और करेंगे, आज कौन करता है, किसका सुनता है? परंतु जैसा हम करते हैं, हमको देख करके और सीखते हैं। बिल्कुल। तो ये इसका अनुभव चाहिए लोगों लोगों को, उदाहरण चाहिए। तो अगर हम ये ध्यान में रखते हैं कि हम औरों का उद्धार करने वाले हैं, औरों का कल्याण करने वाले हैं, तो खुद को उदाहरण मूर्त बना सकते जी हैं, जी जी, बिल्कुल, बहुत एग्जाम्पल अच्छी बना बात। सकते हैं। आज हर एक बात में तो एग्जाम्पल चाहिए, सैंपल चाहिए। जी तो हम अपने जीवन को ऐसा एग्जाम्पल बनाए, आध्यात्मिक ज्ञान के द्वारा श्रेष्ठ बनाए, जो हमें देख करके और भी सीखे, कॉपी करे। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ दीदी, आज के टाइम में हम ये भी देखते हैं कि लोग बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनाते हैं, पॉजिटिव थिंकिंग की बातें करते हैं, कि हमें नेगेटिव थिंकिंग जो है उनसे दूर रहना चाहिए। लेकिन हम कई बार देखते हैं अक्सर ऐसे लोगों में भी ईगो फैक्टर कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट होता है कि हमसे अच्छा स्पीकर कोई ना हो, अ, हमसे अच्छा बात करने वाला कोई नहीं है, जितनी अच्छी बातें हम सुनाते हैं तो उसके कंपैरिजन में मेरे सामने कोई है नहीं। इस तरीके का ईगो फैक्टर एक तरह से आ जाता है। तो आप इस बारे में क्या बताएंगे? ऐसा है, आज मनुष्यों के अंदर देह अभिमान। तो जब देह का अभिमान होता है, अपने को देह समझते हैं, देह का अभिमान होता है, तो अहंकार आता है। जो भी प्राप्ति होती है, समझो आज अच्छा कर रहे, अच्छा प्रवचन कर रहे, कुछ भी कर रहे, परंतु ये तो ईश्वरीय देन है ना, गिफ्ट है ना जी उसकी। जी उसके बदले समझते ये मैं करता हूँ, ये मैंने मेहनत करके प्राप्त किया हुआ है, ये मेरा है। तो देह अभिमान के कारण उसमें मेरापन आ जाता है। जो भी विशेषताएं हैं उसमें मेरापन आ जाता है, और मेरापन आने के कारण क्या होता है, अहंकार आता है। और जब अहंकार आता है मनुष्य को, तो उस समय उससे क्या है, उसे क्रोध भी आएगा, चिड़चिड़ापन भी आएगा। आप देखो, जी। जो अहंकारी होते हैं कितने में गर्म हो जाते हैं, हम्म, कितना चिड़चिड़ करते हैं, क्योंकि अपने जैसा वो किसी को नहीं समझते। तो इसीलिए देह अभिमान, मैं देह नहीं हूँ, परंतु मैं देह को चलाने वाली शक्ति हूँ, आत्मा हूँ, और मैं परमात्मा की संतान। और ये जो भी गुण हैं, विशेषताएं हैं, वो परमात्मा ने दी हुई गिफ्ट है। तो गिफ्ट को गिफ्ट समझ करके चलने के बजाय अमानत में ख़यानत डालते, जी उसको अपना समझ लेते हैं, जिसके कारण दुखी होते हैं। तो अगर सदैव ये याद रहे कि करण करावन हार स्वामी कौन है, उसकी याद के द्वारा ये देह का अभिमान और अहंकार देह का ये दूर हो जाए। जी त्याग करेंगे तो उसका भी अभिमान आता है, मैंने बहुत बड़ा त्याग किया,
मैंने बहुत सहन किया। हाँ, मैंने बहुत इस प्राप्ति के लिए मेरे को कितनी मेहनत करनी पड़ी। संघर्ष किए, बिल्कुल। हर एक बात का अहंकार तो फिर क्या कहेंगे, अनेक प्रकार के अहंकार आते हैं। और इस अहंकार के कारण क्या है, अशांति और दुख होती। दूसरों को, क्योंकि अहंकार खुद को भी तकलीफ देता है, सामने वालों को भी तकलीफ देता है। जी। अहंकारी मनुष्य किसी को अच्छा थोड़ा ही लगता है। हम्म, कहेंगे नहीं, हम इससे बात नहीं करेंगे, ये तो बड़ा अहंकारी। तो अहंकार ये पतन की जड़ है, तो पतन की तरफ जाता है। और वो समझता है मैं आगे बढ़ रहा हूँ, आगे नहीं बढ़ता है। बड़े बड़े टाइटल ले लिया, अच्छा क्या हुआ टाइटल लेने, उसका भी अभिमान, मेरे को जी ये जी, टाइटल मुझे मिल गया, टाइटल मेरे को मिला। ये टाइटल मिल गया। परंतु तुम्हारा शरीर छूटेगा तो टाइटल भी छूटेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसीलिए पहले तो ये समझना होगा कि ये टाइटल सब इधर के ही है, ये कुछ साथ में जाने वाले नहीं। जी ये जो भी तुम्हारे अंदर है, जो तुम अच्छा बोलते हो करते हो, ये सब इधर का ही। जी। और अगर हमने त्याग भी किया तो जो त्याग करेगा उसको भाग्य मिलने वाला है। हम अपने लिए करते, दूसरे के लिए थोड़े करते। हम अच्छा अच्छी बातें सुनाते और हूँ, अच्छी बातें सुनाते हैं तो उसमें क्या हुआ, अच्छी बातें सुनाते हैं तो अच्छा ही हमारे अंदर आती है। क्योंकि हम जब दूसरों को सुनाते हैं तो खुद भी सुनते हैं ना। तो घड़ी घड़ी अगर हम वही सुनते रहेंगे, अच्छी बातें सुनते रहेंगे, तो वो अच्छा ही हमारे अंदर आती जाएगी। जी तो ये तो समझो क्या है, जो आगे बढ़ने के लिए जो मुख्य बात है, आत्माभिमानी बनने की, देह से अलग होने की बात है, उसको ही कट कर डालते हैं और अपने देह के अभिमान में आके चलते। जी। अभी जिस पेड़ को मूल ही नहीं है, आप उसमें से इच्छा रखो कि इसको फल लगे, इससे फूल लगे तो कैसा लगे? तो जीवन में फल फूल आएंगे कहाँ से? बिल्कुल। जब भी हमने मूल को ही काट के फेंक दिया। तो ये देह अभिमान जो है, ये सब विकारों को लाता है, ये अकेला नहीं आता, इसकी पलटन है बहुत जी बड़ी। जी जी। एक आएगा तो दूसरा आएगा, और अभिमान आएगा, अहंकार आएगा, अभिमान आएगा तो अपमान की फीलिंग बढ़ेगी। जरा भी कोई कुछ बोलेगा उसको फील अपमान हो जाएगा, लगेगा, हर्ट हो अरे जाएगा। मेरे को ऐसा कैसा क्या बोल दिया, हम्म, अपमान लगेगा तो झगड़ा होगा, अशांति होगी, जी और सारा वातावरण जो है वो तंग हो जाएगा। जी। तो इसीलिए इनको छोड़ना माना देह से न्यारा होना, तभी हमारी आत्म उन्नति हो सकती है, सेल्फ डेवलपमेंट हो तभी सकती है। हमको अनुभूति होगी। जी जब तक हम शरीर से डिटैच नहीं होगे ना, तो अनुभूति नहीं होगी। बिल्कुल। तो हमारे को ये आध्यात्मिक ज्ञान चाहिए इसके लिए, कि मैं कौन हूँ वास्तव में, अपना परिचय चाहिए, अपने पिता का परिचय चाहिए, फिर कैसा इस शरीर से डिटैच होना इसकी समझ चाहिए। तो जितना जितना ये समझ जाती है ना, तो हमारे को अनुभूति होती जाती है। अनुभूति के आधार पर क्या होता है, वो सारा जैसा हमारी प्रॉपर्टी बन जाती है अनुभव। उस अनुभव के आधार पर हम कभी जीवन में धोखा नहीं खा सकते। अनुभव के आधार से हम आगे बढ़ते हैं, अपने अनुभव से दूसरों को अनुभवी बना सकते। जी। तो अच्छी बातों का अनुभव हमको होना चाहिए। तो दीदी इसका मतलब ये हुआ कि जो भी हम बोलते हैं तो वो हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में तब भी आ सकता है जब, जैसे कि आपने बताया कि हम डिटैच होंगे, डिटैचमेंट फैक्टर आएगा, हम अपने आप को देह नहीं आत्मा समझेंगे। और दीदी इसके अलावा और कौन सी इम्पोर्टेंट बातें हैं जो हम धारण करें और इन चीज़ों की प्रैक्टिस जो हम दूसरों को सिखाते हैं वो हम खुद भी कर पाएँ, और ऐसी और क्या क्या बातें होनी चाहिए हमारी लाइफ में? ऐसा है, जिस समय हम ये प्रैक्टिस करते हैं, शरीर से अलग होने की प्रैक्टिस, तो हमें आत्मा अनुभूति होती है। आत्मा के जो ओरिजिनल गुण हैं, शांति, सुख, पवित्रता, इसका अनुभव होता है। तो जब ये अनुभव हो जाता है तो जो सिर्फ कथाएं हैं या ये है कीर्तन है, उनकी बातें जो है वो, उसमें कुछ मतलब उस हमारे में परिवर्तन तो उसमें आता नहीं। तन तक ही है ये। परंतु ये अनुभव करने के बाद हमारे अंदर परिवर्तन आता है। जी तो जितना जितना हमारे अंदर परिवर्तन आता है ना, तो जो हम भक्ति मार्ग में कहते थे मनोविकारों को मिटाने की बात सिर्फ करते थे, प्रार्थना करते थे, तो हमारे को जिस समय पर आत्मानुभूति और परमात्मा अनुभूति होती है, उस आधार पर ये विषय विकार छोड़ने नहीं पड़ते, पर आप ही छूट जाते, आप ही निकल जाते, भाग जाते। और जब हमारे को रत्नों की खान मिल जाती है, ज्ञान रत्नों की खान मिल जाती है,
तो फिर हम कौड़ियाँ इकट्ठा करने के पीछे थोड़ी लगे। जी। फिर फालतू बातों में हम अपना समय नहीं गँवाते हैं, हुँ। नहीं तो समय हमारा बहुत वेस्ट होता है, सुनने में, सुनाने में। तो उससे क्या हो जाता है, हमारा जीवन एक श्रेष्ठ जीवन बन जाता है। हम अपने समय को सफल करते हैं, अपने श्वास को सफल करते हैं, अपने संकल्पों को सफल करते हैं। क्योंकि मनुष्य जीवन में 3 ये बहुत बड़ी सत्ताएँ हैं। समझो धन है इनके पास, समय, श्वास, संकल्प। जी। तो अपना समय हम क्या करते हैं, अच्छे कार्यों में लगाते हैं। संकल्प जो है हमेशा हम पॉजिटिव उठाते हैं अनुभूति के आधार पर। तो हुँ। जितना-जितना अनुभव होता जाता है ना, उतना-उतना हमारा जो संकल्प है, वो परमात्मा के बारे में, विश्व कल्याण के बारे में चलता है, तो हमारे संकल्प सफल होते जाते हैं। हमारे संकल्प सफल होते हैं, हमारा श्वास सफल होता है। कहते हैं परमात्मा को श्वासोश्वास याद करो। जी। तो जितना-जितना श्वास चलेगा उतना-उतना उसकी अगर याद रहेगी, वो सर्वशक्तिवान है, तो हमारे अंदर वो शक्ति आती जाती है। जी। तो आध्यात्मिक ज्ञान से कोई भी परिस्थिति आती है तो उसका हम डट के मुकाबला कर सकते हैं। जी। तो हमको खुद को भी अनुभव होता है, औरों को भी अनुभव होता है कि हुँ। हमारे जीवन में परिवर्तन आ गया। नहीं तो पहले छोटी-सी बात होती थी तो हम डिस्टर्ब हो जाते थे। हमारी स्थिति ऊपर-नीचे हो जाती थी। पर ईश्वरीय अनुभूति के आधार पर क्या होता है, हमारे अंदर वो शक्ति आ जाती है, जो हम हर परिस्थिति का मुकाबला करते हैं। जी। और जिसके कारण क्या होता है, हमारा जीवन जो है वो सफलता की ओर जाता है। हुँ। औरों के लिए एक आदर्श बन जाता है, वो हमको सहज फॉलो कर सकते हैं। जी, जी, जी। तो इसीलिए सिर्फ बोलना नहीं है, परंतु परमात्मा हम बच्चों को यही सिखाते हैं, जिसका संकल्प, हुँ। बोल और कर्म तीनों एक जैसा समान। होगा उसको कहते हैं ज्ञानी। जी। तो इसीलिए ज्ञानी बनने से बहुत फ़ायदा है। जी, जी। औरों को भी हम वो ज्ञान देना नहीं पड़ता है, परंतु वो हमें फॉलो कर। जी। तो दीदी आज जो आपने ये विषय लिया तोता ज्ञानी और ज्ञानी कि इन दोनों के अंतर को आपने स्पष्ट किया कि ज्ञानी में क्या लक्षण होते हैं और तोता ज्ञानी क्या होता है। दीदी आज इस विषय पर प्रकाश डालने के लिए मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद प्रकट करती हूँ। ओम शांति। तो दर्शकों आज के इस एपिसोड में हमने ये सीखा कि ज्ञानी क्या होता है और तोता ज्ञानी क्या होता है। तोता ज्ञानी वो जो कहता कुछ और है, करता कुछ और है। जो बातें वो कहता है वो उसके आचरण में नहीं दिखाई देती। और ज्ञानी वो जो बोलता है वो उसके जीवन में प्रैक्टिकल लाइफ में दिखाई भी देता है। तो दर्शकों हमें केवल तोता ज्ञानी ही नहीं बनना है, हमें अपने जीवन में प्रैक्टिकल ज्ञान को धारण करके ज्ञानी बनना है। तो दर्शकों आज का एपिसोड हम यहीं समाप्त करेंगे। अगले एपिसोड में फिर से मिलेंगे। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। ओम शांति।